आग के हवाले कर देता है। पहली जलेबी आग में झोंक देता है और सबसे आखिर वाली जलेबी जो होती है उसे कुत्ते को डाल देता है। तो पहले वाली जलेबी पता नहीं कहाँ चली गई है और ये आखिर वाली जलेबी आपके सामने है। मेरी स्थिति ये है, ये कुत्ते के मुंह में जाना नहीं चाहता हूँ और नंबर हमारा उम्र ऐसी है कि हमें सबसे लास्ट में ही बुलाया जाता है। और लास्ट में बुलाने का मतलब क्या है, आपने चौराहे पर देखा होगा कि गन्ने का रस बेचने वाले होते हैं, तो वो गन्ना एक बार उसमें कोल्हू में डाल दिया, फिर वो निकल गया, उससे फिर दोबारा निकाल के फिर उसे मड़ोर के फिर लगाता है, फिर रस निकाल लेता है, फिर लगाता है, फिर निकाल लेता है, फिर लगाता है, फिर निकाल लेता है और फिर वो बचा हुआ गन्ना जो है वो हमें पकड़ा दिया जाता है कि अब इससे रस निकाल के दिखाओ बेटा। लास्ट में अब आए हैं, देखो रस निकलता है या नहीं निकलता है। आजकल गीत जो है, अभी कालीचरण ने भी सुनाया, बहुत बढ़िया गीत है, प्यार मोहब्बत के गीत होते हैं और प्यार मोहब्बत के गीतों को पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। दर्द भरे गीत अगर कोई लिख रहा है तो कोई जरूरी नहीं है ये कि उसका ब्रेकअप भी हुआ हो। प्यार मोहब्बत का गीत लिखने वाला जरूरी नहीं है कि उसका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है वो पत्नी से पीड़ित हो, इसलिए बेचारा प्यार मोहब्बत का गीत लिख रहा हो। और गीत तो ऐसे ऐसे चले हैं। एक बार एक गांव में बेचारा अपने पिता की अर्थी उठा रहा था एक आदमी और उसके मोबाइल में टोन लगी हुई थी, तो किसी ने फोन कर दिया उसे हालचाल पूछने के लिए। उसे पता लगा होगा कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है, तो उसने सोचा फोन पर ही हालचाल मालूम कर ले, दूर बैठे हैं पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसने फोन कर दिया। तो उसमें काले टोन बजने लगी। काले टोन की कौन सी थी, आप भी उसका आनंद ले, देखिए कौन सी काले टोन थी, फिर तालियां बजाएं आप। काले टोन थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। पिताजी की अर्जी उतारा, काले टोली बज रही है। और ये गीत ऐसे हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या लोग लिख देते हैं। ये गीत एक बार एक लड़की की शादी हुई, शादी में बहू को दुल्हन को वो बिठा रहा था गाड़ी में, उसके मोबाइल में काले टोन लगी हुई थी, किसी ने फोन कर दिया, काले टोन बजने लगी। तो देखिए क्या काले टोन उसकी थी, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले और दिल में छुपा के प्रेम का तूफान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो ऐसे ऐसे जोड़े हैं गीतकार। तो मैं तो केवल एक ही व्यक्ति को गीतकार मानता हूँ, प्रदीप को, और तो आजकल उनकी नकल सब कर रहे हैं। ये तो हंसी मजाक वाली बात थी। अब मैं एक गजल सुनाने के बाद फिर अपने औकात पर आऊंगा। ये हमारे गांव के बच्चे जो हैं ये भी बड़े शरारती हैं। गांव वालों ने सबको छोड़ दिया, खुद घरों में बैठे हैं। हाँ साहब का हो जाए काट पाट फिर सब लोग खिचड़ी खाएं। देखिए पहले हमारे देश का माहौल कुछ दूसरा था और अब दूसरा है। पहले के समय में और आज के समय में हमने प्रयास किया है अंतर, क्या क्या अंतर था। घट रहा है प्यार, घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में, घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में, हो गई अब जिंदगी दुश्वार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में, हो गई अब जिंदगी दुश्वार मेरे गांव में, हो गई ममता की लोरी, हो गई ममता की सबकी, सो गई सब लोरियां, रो रहा बचपन खड़ा बेजार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। जब से गांव में सियासत ने पसारे हैं कदम, जब से गांव में
सियासत ने पसारे हैं कदम, नफरतों के सज गए बाजार मेरे गांव में, नफरतों के सज गए बाजार मेरे गांव में, घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। स्वार्थ की ऐसी प्रदूषित बह रही है अब हवा, स्वार्थ की ऐसी प्रदूषित बह चली है अब हवा। हो रहा हर आदमी बीमार मेरे गांव में, हो रहा हर आदमी बीमार मेरे गांव में। अब किसी की पीर कोई बांटने जाता नहीं, अब किसी की पीर कोई बांटने जाता नहीं, अब किसी की पीर कोई बांटने जाता नहीं। हो गए सारे मतलबी यार मेरे गांव में, हो गए सारे मतलबी यार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। गांव का हर आदमी आतंक के साए में, गांव का हर आदमी आतंक के साए में है, गांव का हर आदमी आतंक के साए में है। जब से गुंडों की बनी सरकार मेरे गांव में, जब से गुंडों की बनी सरकार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। भोले वाले लोग संसद का लगे करने सफर, गांव का आदमी भोला होता है, भोले वाले लोग संसद का लगे करने सफर, विधायक बन के जाने लगे। भोले वाले लोग संसद का लगे करने सफर। हो गया हर आदमी गद्दार मेरे गांव में, हो गया हर आदमी गद्दार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। गांव के छोरे पलायन अब शहर होकर गए, गांव में अब युवा वर्ग नहीं मिलता है। गांव के छोरे पलायन अब शहर को कर गए, लोग सबसे हो गए मक्कार मेरे गांव में। और खून के रिश्ते वियोगी अब प्रदूषित हो गए, खून के रिश्ते वियोगी अब प्रदूषित हो गए। टूटते हर रोज घर परिवार मेरे गांव में। घट रहा है धीरे धीरे प्यार मेरे गांव में। हो गया हर आदमी मक्कार मेरे गांव में, हो गया आदमी मक्कार। बसंत ऋतु का आगमन है, ठंडक जा रही है, अब ठंडक जा रही है, गर्माहट आ रही है। तो हो सकता है मिजाज में भी गर्माहट आ जाए। इसी को इंगित करके एक छोटी सी गजल 4 शेर है केवल। जा रही भारी ठंड जरा बच के रहना, जा रही भारी ठंड जरा बच के रहना। बच के क्यों रहना? क्यों गर्माहट आने वाली है, मिजाज गर्म ना करिएगा, ऐसे रहना है। जा रही भारी ठंड जरा बच के रहना, हालत सबकी ठंड जरा बच के रहना, हालत सबकी ठंड जरा बच के रहना। आंखें कर कर पाई पाई जोड़ ली, आंखें कर कर पाई पाई जोड़ ली। और मरे तब कि फाके कर कर पाई पाई जोड़ ली। निकला पूरा फंड जरा बच के रहना, निकला पूरा फंड जरा बच के रहना। जा रही भारी ठंड जरा बच के रहना। और जो सच बोला वही यहाँ पर दोषी है, होती है। जो सच बोला वही यहाँ पर दोषी है, जो सच बोला वही यहाँ पर दोषी है। और मिला उसी को दंड जरा बच कर रहना, मिला उसी को दंड जरा बच कर रहना। राम नाम का ओढ़ दुपट्टा लूट रहे, राम नाम का, ढोंगी संतों के लिए 2 पंक्तियां हैं कि राम नाम का ओढ़ दुपट्टा लूट रहे, राम नाम का ओढ़ दुपट्टा लूट रहे। लगा लगा सिरपुंड जरा बच कर रहना, लगा लगा सिरपुंड जरा बच कर रहना। जा रही भारी ठंड जरा बच कर रहना। और चमचा मजा काटते फिरते धरती पर, चमचा मजा काटते फिरते धरती पर, चमचा मजा काटते फिरते धरती पर। बने फिरे मुत्तंड जरा बच के रहना, बने फिरे मुत्तंड जरा बच के रहना। ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब कोई और नहीं गए? आप एक इतना सुनाई लो। दादाजी के चरणों में हम 4 पंक्तियां अर्पण करना चाहते हैं। बहुत दिल को छू गई पंक्तियां दादाजी की। आदमी के ऊपर दादा का, वास्तव में पहले आदमी आदमी की मदद करता था, आजकल का आदमी बिगड़ चुका है। तो 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। आदमी को खल रहा है आदमी, और मरुस्थल सा जल रहा है आदमी, आदमी को